इंडेक्स नंबर्स, बेसिक डेफिनेशंस, एग्जांपल्स। इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडेक्स नंबर एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक टूल है जिससे हम बहुत कमीशंस डिसाइड करते हैं या बहुत सारे पैरामीटर्स इससे हम चेक करते हैं इकोनॉमी में। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पर, एन इंडेक्स नंबर इज स्टैटिस्टिकल डिवाइस डिजाइन्ड टू मेजर रिलेटिव चेंज इन द लेवल ऑफ फिनोमेनॉन variable or a group of variables with respect to time, geographical location or other characteristics. इंडेक्स नंबर ये स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो हर एक कंट्री यूज़ करती है, हर एक इकोनॉमी यूज़ करती है, जिससे हम रिलेटिव चेंज चेक करते हैं, चाहे वो किसी सिंगल वेरिएबल का हो या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स का आपने निकालना हो। तो हम वो रिलेटिव चेंज चेक करते हैं इसी इंडेक्स नंबर से। ये एक नंबर होता है, अभी मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, इन एग्जांपल्स के ज़रिए से भी आपको समझ आएगा कि ये एक नंबर है जिस नंबर से हम एक इन्फ्रेंस, एक डिसीजन डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी में ऐसा हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जियोग्राफिकल लोकेशन, एरिया और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइम के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं, जियोग्राफिकल एरिया से एक कंट्री का इंडेक्स नंबर और दूसरी कंट्री का इंडेक्स नंबर, इसको हम आपस में पूरा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर आप देख लीजिए, इससे एक टेबल की तरफ ये देख लीजिए, ये इंडेक्स नंबर यहाँ पर निकाला गया है। अब इस इंडेक्स नंबर में क्या है ये देख लीजिए आप, इस पे आपको समझ आएगा। 1982 में प्राइस ऑफ मिल्क 1 रुपया था। 1983 में उसी मिल्क का प्राइस 1 रुपया 25 पैसा है और 1984 में उसी मिल्क का प्राइस 1 रुपया 50 पैसा। 1985 में उसी मिल्क का प्राइस है 2 रुपया। अब यहाँ पर ईयरली, इस मिल्क में ईयरली क्या चेंज आया है, कितना चेंज आया है, या इस मिल्क का जो इंडेक्स या प्राइस इंडेक्स किस हिसाब से चेंज हुआ है, हम ये देख सकते हैं। 5 साल के बाद कितनी चेंज आई है या 10 साल के बाद कितनी चेंज आई है, ये सब हम इसमें मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ये पहला जो हम लेते हैं बेस, ये 1982, ये बेस ईयर है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर उसी ईयर को हम कहते हैं जिस ईयर को हम बेस में लेते हैं, स्टार्ट से लेते हैं और उसके बाद जितने भी ईयर्स हमें देखने हैं, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो वो करंट ईयर्स में आएगा। जैसे यहाँ पर इसने इस 1982 को बेस ईयर लिया। अब बेस ईयर में ये 100 निकला है। इंडेक्स नंबर जो निकालते हैं हम, ये परसेंटेज के हिसाब से होता है, कितने परसेंट चेंज हुआ। तो बेस ईयर में यहाँ पर चूँकि 1 रुपया है और करंट में भी यही है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये एक कैंसिल, यहाँ पर बचा 100, इसलिए ये बेस ईयर में जो 100 ही आता है। अब इसके बाद देख लीजिए ये इंडेक्स नंबर कैसे निकाला है इसने। 1983 में 1.25 प्राइस है। 1.25 ये करंट ईयर का प्राइस, इसको P1 लेते हैं, P1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, यही इसका फार्मूला निकालने के लिए, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर ये देख लीजिए 1.25 डिवाइड बाय 1.00 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 125। ये 125 इंडेक्स नंबर निकला। अब ये 125 को किस ईयर का इंडेक्स नंबर है, इन 2 ईयर्स का, जिसमें 1982 बेस ईयर है और 1983 करंट ईयर है। इन 2 ईयर्स का हमने यहाँ पर इंडेक्स निकाला। इंडेक्स निकालने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है 125। दैट मीन्स इस मिल्क की जो चेंज 1 साल में आई है दैट इज 25%। यानी अगर मिल्क का प्राइस 1982 में 100 मानते हैं तो 1983 में इसका प्राइस 125 है, 25 रुपया बढ़ा है। लेकिन वैसा तो नहीं है, प्राइस तो 1 रुपया है और यहाँ पर इसमें जो चेंज आई है वो 25 पैसा है। ये क्या, ये परसेंटेज दिखा रहा है हमें। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस 125 से हमने देखा कि इस नंबर से ही हम चेक कर लेते हैं कि कितना चेंज हुआ। अब यहाँ पर इधर आ जाइए आप इस वाले पॉइंट पे। तो 1982 में प्राइस इज 1 रुपया एंड 1985 में मिल्क का प्राइस से 2 रुपया। अब यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर निकाला है हमने, ये करंट ईयर
प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीपल बाय 100, ये इसका फार्मूला, ये 200 निकला है। ये 200 इंडेक्स नंबर है। अब इस 200 से हम क्या दिखा सकते हैं? हम ये दिखा सकते हैं कि डबल चेंज हुई है। कितने सालों में? 1982 से लेकर 1985, इन 3 ईयर्स में जो चेंज आई है वो आई है, डबल चेंज आई है। प्राइस यानी मिल्क का जो चेंज आई है प्राइस में, प्राइस इंडेक्स वो डबल हुआ है। उस टाइम 1% था, लेकिन अब 5 साल के बाद 2% हुआ। अब इन्हीं चीज़ों से हम कमीशन डिसाइड करते हैं। जैसे आप देखते हो कि एम्प्लॉयज़ को 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, वो क्या है? वो इसी इंडेक्स नंबर से हम डिसाइड कर सकते हैं। अब ये इंडेक्स नंबर जो निकालते हैं इकोनॉमी में, तो ये हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग ये फिनोमिना जो यहाँ पर लिखा है कि अलग अलग वेरिएबल्स का, अलग अलग आइटम्स का भी निकाल सकते हैं, या ग्रुप ऑफ आइटम्स का भी निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए आप, ये कमोडिटीज है। कितनी कमोडिटीज? 1, 2, 3, 4, 5। मान लेते हैं एक मिल्क, दूसरा है शुगर, तीसरा है व्हीट, चौथा है और कुछ, पांचवा है और कुछ। ये 5 आइटम्स का यहाँ पर एक साथ इंडेक्स निकाला है इसने। मान लेते हैं कोई ईयर लिया है बेस ईयर, उसके बाद करंट ईयर, कुछ ईयर्स की डिफरेंस बीच में है। अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर, ये बेस ईयर प्राइस, ये बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस इसका। तो अब इसका यहाँ पर इंडेक्स जो निकाला, ये देख लीजिए आप, ये करंट प्राइस था। तो यहाँ पर P01, ये बाद में आपको दिखाएंगे ये कैसे हम नोटेशन यूज करते हैं। ये इंडेक्स नंबर यहाँ पर जो निकला दैट इज 150। दैट मीन्स इन 5 आइटम्स का इकोनॉमी में जो इंडेक्स नंबर चेंज जो आई है, इसमें बेस ईयर से लेकर करंट ईयर, टॉप ईयर तक, दैट इज 150। 150 मीन्स 50% चेंज हुआ है इन आइटम्स के प्राइस में। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन कोई हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं कमेंट सभी की देखता हूँ। आप लिखिए, तो मुझे आपकी कमेंट ठीक लगी तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। नाउ द फिनोमिनन और वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन में भी, अब जो वेरिएबल्स हम लेंगे जिनका हम इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं? व्हीट, राइस, मिल्क, द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी लाइक व्हीट, राइस, मिल्क, इनका प्राइस भी हो सकता है, एटसेट्रा। और ए ग्रुप ऑफ कमोडिटीज लाइक कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, ये आपने पढ़ा होगा। कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूम किए जाते हैं और यूटिलाइज किए जाते हैं घर में, प्रोड्यूसर गुड्स जो मार्केट से कंज्यूम किए जाते हैं और उनसे प्रोड्यूस और चीज़ें बनाई जाती हैं। ये तो इन सबों का हम प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हैं इसी इंडेक्स नंबर से। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। ये इंडेक्स नंबर सिर्फ प्राइस के लिए हम नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसका इंडेक्स भी हम चेक कर सकते हैं कि 1982 में क्या था हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन क्या था, बाजरा प्रोडक्शन क्या था, मेज प्रोडक्शन क्या था, और 1905 में इसका प्रोडक्शन क्या है, कितने इंडेक्स चेंज हुआ, क्या हमारी प्रोडक्शन कंट्री में इंक्रीज हुई है तो या प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, ये सब हम इंडेक्स नंबर से ही चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं कंट्री में, इकोनॉमी में। ट्रेड, एक्सपोर्ट्स मीन्स जो हम कंट्री से बाहर बेचते हैं, हम चीज़ें बना के या अपना प्रोडक्शन जो निकालते हैं इसको बाहर बेचते हैं, इसका इंडेक्स भी हम चेक कर सकते हैं। आज से पहले 8 साल कितना एक्सपोर्ट हुआ है और 8 साल के बाद आज का इसका डिफरेंस देख के हम एक्सपोर्ट चेक कर सकते हैं। इंपोर्ट्स क्या है ये हम एक नंबर से ही दिखाते हैं, विच वी कॉल द इंडेक्स नंबर। उसी इंडेक्स नंबर से ही हम ये पूरा दिखाते हैं। थर्ड इज द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम आप जानते होंगे, कंट्री की नेशनल इनकम, ये भी इंडेक्स नंबर से हम डिसाइड कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट चीज है, जो पर कैपिटा इनकम, ये भी हम इसी से इन्हीं में पूरा चेक कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के जरिए से। फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व्स एटसेट्रा। With the help of index numbers, we can measure the average change in such phenomenon over a period of time. Period of time हम इसकी चेंज देख सकते हैं और एट डिफरेंट प्लेसेस, किसी भी प्लेस का देख सकते हैं।
कंट्री वाइज भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू स्टडी द जनरल चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ कंज्यूमर गुड्स during a period of time. These changes are not directly measured as the price quotations of different commodities are expected in different units. For example, prices of wheat, rice, pulses, etc. are quoted in rupees per quintal. Price of water is quoted in rupees per gallon. Prices of milk, petrol, kerosene, etc. are quoted in rupees per liter. Price of cloth in rupees per meter and so on. हर एक ये जो आइटम्स हैं इनका डिफरेंट पैरामीटर है जिनसे हम इनको मेजर करते हैं. जैसे हम यहाँ पर लिक्विड मेजर करते हैं पर लीटर, और यहाँ पर मेजर करते हैं प्राइस ऑफ वाटर पर गैलन, प्राइस ऑफ मिल्क ये पर लीटर, इस तरह से प्राइस ऑफ क्लॉथ पर मीटर. हर एक आइटम अलग अलग है. तो अब हम इंडेक्स कैसे डिसाइड करते हैं? अगेन, the prices of some commodities may be increasing while those of other commodities may be decreasing over the time of period under consideration. Again, the rate of increase or decrease may be different for different commodities. Thus, it is not possible to directly measure the change in prices and find the average rate of change. तो हम डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते हर एक आइटम का. तो इसको मेजर करने के लिए हम इंडेक्स यूज करते हैं. इंडेक्स नंबर्स enables us to arrive at a single representative figure. तो इंडेक्स नंबर से ही हम एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर पे पहुंच जाते हैं जिससे हम इन पूरी वैल्यूज का इंडेक्स चेक कर सकते हैं. विच टेल्स अस अबाउट द एवरेज चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ कंज्यूमर गुड्स. एवरेज चेंज दिखाता है. दस इंडेक्स नंबर्स आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ एवरेज. ये इसका दूसरा नाम है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज. इससे हम इनकी एवरेज चेंज देखते हैं कि इन आइटम्स की एवरेज चेंज इकोनॉमी में क्या हुई है. They are also called specialized type of rates, ratios, percentage, which give the general level of magnitude of a group of distinct but related variables in two more situations. In the present world, index numbers are widely used by economists, businessmen, governments, socialists, health authorities, etc. आज के दौर में, चूंकि पहले तो प्राइस इंडेक्स देखा जाता था या छोटे मोटे कुछ इंडेक्स देखे जाते थे, लेकिन आज ये इंडेक्स नंबर इतना इम्पॉर्टेंट बना है तो ये वाइडली यूज किया जाता है. चाहे इकोनॉमिक्स हो, बिजनेसमैन हो, उनको भी यूज करना पड़ता है. गवर्नमेंट्स तो ऑलरेडी यूज करते ही थे. सोशलिस्ट्स, हेल्थ अथॉरिटीज, सभी फील्ड्स में ये इंडेक्स नंबर यूज किया जाता है. वी जनरली फाइंड इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स लाइक द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर वाज 270 इन 1981. ये देख लीजिए, 270 1981 प्राइस इंडेक्स 270 था होलसेल प्राइस इंडेक्स, विद बेस 1971 के 71 से लेकर 81 तक 2270. ये 2270 आपको समझ यहाँ पर अब आया होगा. होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये इंडेक्स नंबर दिखा रहा है. इट मीन्स दैट देयर हैज बीन एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 170%. 170% चेंज हुआ है. इतने 10 साल आते हैं इसके बीच में. 71 से लेकर 81 तक कितना चेंज हुआ है? 170% चेंज हुआ है इकोनॉमी में. ये इंडेक्स नंबर है, होलसेल प्राइस इंडेक्स. अब ये नंबर, इंडेक्स नंबर, ये नाम दो ही है, एक इंडेक्स दूसरा नंबर. ये नंबर ही होता है जो इंडेक्स दिखाता है मैम. In 10 years, 1971 to 1981, in other words, 17% increase on an average every year. देखो जी कितना वैल्यू ये दिखाता है हमें. इट मीन्स ये 170 हम दिखा रहा है कि 17% इंक्रीज हुई है इसमें. एवरेज इंक्रीज एवरी ईयर, हर एक साल में 70% चेंज हुआ. द बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 100. तो ये मैंने आपको बताया ये 100 के बराबर होता है. और होता कैसे वो भी दिखाया. Similarly, index of industrial production with 1970 as base was 154 in 1980. 1970 से लेकर 1980 तक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, तो वो था 150. इंडेक्स नंबर 150 मीन्स 54% change in the 19 indicating an increase in production by 54%. तो इसका मतलब 10 साल में जो चेंज आई है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इस इंडेक्स नंबर से हम देखते हैं कि 54% चेंज हुई है. चेंज मतलब इंक्रीज हुई है. यहाँ पर
ये जो चेंज आई ये इंक्रीज हुई है प्रोडक्शन में। उस टाइम जो था 54% कम था ड्यूरिंग द डिकेड 1970 to 80। तो 10 साल के अंदर इतना चेंज हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडेक्स नंबर। तो आप यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर ये नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाता हूँ। तो कोई कन्फ्यूजन हो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट या अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स में भी ये अक्सर डालते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले। तो और जो लड़के स्टूडेंट्स हैं कॉलेज या हायर सेकेंडरीज में पढ़ते हैं उनको भी इससे बहुत हेल्प होगा। तो मैं चूँकि दोनों एक ही जगह पर रखता हूँ, एक्सप्लेनेशन भी और इसका PDF है रिटर्न भी, ताकि आपको रिटर्न भी यहाँ मिले। आप नोट भी इसी से ले सकते हो, नोट भी बना सकते हो, और आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी हो तो वो दोनों आपको इसी में मिलेगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट्स में जाइए, वहाँ पर सभी प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग रखे हैं जो जो आपको चाहिए, तो वो आप वहाँ पर यूज़ करके आप फ़ायदा उठा सकते हो। Crystal. Thank you, Crystal.